चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर जो मैम चलाती हैं इसको, वो ग्रेजुएट हैं, उसके बाद उन्होंने इस दुकान को खोला है। तो क्या वजह रही इसको खोलने की? सर क्या है, प्राइवेट जॉब में इतना मतलब इनकम नहीं हो पाती है कि हम अपना घर पूरा मेंटेन कर सकें। तो इसीलिए मैंने खुद एमए किया है, डीएलएड किया हुआ है, कंप्यूटर से मैंने एमएस ऑफिस भी किया हुआ था, लेकिन मुझे उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपना खुद का है ना स्टार्टअप काम करने का सोचा। तो मैंने अपना खुद का कि मैं निजी व्यवसाय करूँगी। उससे क्या है, मेरा एक जो नॉर्मल गृहस्थी होती है वो तो अच्छे से अपन मेंटेन कर सकते हैं ना अपने आप को। जी, तो इससे पहले आप एग्जैक्टली क्या करती थी? इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी। प्राइवेट जॉब में जैसे? प्राइवेट जॉब में जैसे कि मान लो 21,000 सैलरी मिल रही है आपको, उसमें से और हमारी सैलरी मतलब शो तो हम साइन तो कर रहे हैं 21,000 पर, और शो हो रही है हमारी 7 या 8,000, मतलब हमको जो मिल रहा है 7-8। उसमें भी जो हमारी छुट्टी ले लेते हैं हम, या हमारा कुछ और कट होता है तो वो काट कर हमें पूरा एटीएम से निकाल के पूरा स्कूल में जमा करना पड़ता था। ये तो इसमें तो हमारा कुछ भी मतलब वो नहीं। और ऑनलाइन है ना अटेंडेंस, ऑनलाइन वर्क वगैरह ये इतना सब रहता है कि 4-4, 5-5 बजे तो हमें सुबह 7 बजे से 4-5 स्कूल में बच जाते थे। ना हम अपने छोटे बच्चे को देख पाते हैं, ना हम अपनी घर की और जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। इसमें हम फ्री हैं, हम अपना टाइम से आते हैं, मतलब हम टाइम से सेट हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से अपना वर्क करते हैं और फ्री भी हैं और टेंशन फ्री भी हैं। एक सरकार भी इस तरह की बात करती है कि स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, कि यानी कि आप खुद का बिजनेस अपने स्थापित करें। और दूसरी तरफ हम देखें युवाओं की शिकायत रहती है कि सरकारी नौकरियों में जगह नहीं निकल रही है। तो ये वाला मॉडल जो है ये कितना सक्सेसफुल है कि लोगों को ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना एक बिजनेस स्थापित करना चाहिए? ये सर ऐसा है कि हर चीज़ टाइम से होती है। एक पीक टाइम होता है जिस पे हर चीज़ पॉसिबल है। अगर जो वो टाइम निकल जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो लिमिट बनाई है उम्र की इन जॉब के लिए, तो उस पीरियड में अगर बच्चा कर लेता है, अपना आगे बढ़ जाता है तो वो निकल जाता है, उसको मिल जाती है। लेकिन अगर उसको मान लो ये नहीं मिलता तो आप असफल नहीं है। आप है ना प्राइवेट अपना निजी, आप में कुछ दम हो तो आप अपना कुछ खड़ा कर सकते हो, खुद अर्निंग कर सकते हो, आप कैपेबल होने चाहिए। उससे क्या है और जो जैसे लड़के हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस कर दीजिए। मतलब आपको सफल होना है, हर चीज़ से हमको ज़िंदगी में सफल होना है। मैंने भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मारी, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है ना, मैंने अपने जीवन में लाइफ में हार मारी। और मैं जो लड़के हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब से ज़्यादा या तो जॉब आपकी होनी चाहिए कम से कम 80,000 1 लाख की, तो आप सुखी हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए और आपका रोटेशन घूमता रहेगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में अर्निंग इतनी कम होती है कि एक गृहस्थी तो चलाना मुश्किल है, और लड़कों के लिए तो बहुत ही मतलब माइनस पॉइंट ही है। उन पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, उनको पेरेंट्स का दवा का भी खर्च होता है, ठीक है। सरकारी में तो ये सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकार अपना काम कर रही है, जो बड़े हैं ऊपर से तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे बीच में से कहाँ से, अब धीमे धीमे हर चीज़ में टाइम तो लगता है, कहीं हो पाता है कहीं नहीं भी हो पाता, क्योंकि व्यक्ति पे भी निर्भर है ये बात, और ऊपर वालों पर भी निर्भर है। सेटिंग हो जाती है तो सारा काम हो जाता है आराम से। मतलब जैसे कि किसी को लाभ मिल गया, कोई लाभ तक पहुँच ही नहीं पाया, दोनों बातें होती हैं ना। तो ये है कि लड़कों को हार नहीं मानी चाहिए, और उन पर खुद की जिम्मेदारी होती है, और भी घर में 100 खर्चे होते हैं जिनमें होते हैं, तो लड़के तो पिस जाते हैं। मतलब मेरा तो पूरा सपोर्ट लड़कों के साथ है। लड़कियों को तो लाडली बहना का योजना भी मिल रहा है, पर लड़के लाडले भाइयों की तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दिया है सरकार का कि लड़कों को भी कुछ मिलना चाहिए।